बिग बॉस 17 के घर के अंदर 20 दिन में ही ऐसा तूफान आया जो अब तक किसी सीजन में देखने को नहीं मिला था। अब इसे स्क्रिप्ट कहेंगे या फिर एक्टिंग, वो भी आप देखकर बताएंगे। लेकिन जिस तरह से बिग बॉस ने खेल खेला या फिर स्क्रिप्ट का कमाल है, वो वाकई शॉकिंग है। जी हाँ, लेटेस्ट एपिसोड में दिखा ईशा के करंट बॉयफ्रेंड समर्थ की एंट्री होती है, जिसे देखते ईशा के होश उड़ जाते हैं, हवाइयाँ उड़ जाती हैं। लेकिन वो अंदर ही अंदर प्लान बना रही होती है। उन्होंने सबके सामने समर्थ को दोस्त बताया, बॉयफ्रेंड बताने से मना कर दिया। वही ईशा बिग बॉस में अभिषेक को अपना रियल बॉयफ्रेंड बता रही थी और दूसरी तरफ जब ईशा के बॉयफ्रेंड ने समर्थ को देखा तो अभिषेक की हालत खराब हो गई, उन पर बुरा असर पड़ा और कुछ ही देर में ऐसी खबरें आएंगी कि वो हॉस्पिटल भी पहुंच जाते हैं और ईशा बीच में फंस गई है। वो अभिषेक को बॉयफ्रेंड बताए या फिर समर्थ को। समर्थ ने ईशा को झूठी लड़की भी बताया। पूरे दिन ईशा अभिषेक समर्थ का लव ट्रायंगल देखकर हर कोई शॉक रह गया। घर वाले भी शॉक्ड हैं कि ईशा इन दोनों में से किसकी रियल गर्लफ्रेंड है। ईशा ने अभिषेक को चुना, लेकिन रात होते होते ईशा की थिंकिंग बदल गई। रात के अंधेरे में ईशा समर्थ की बाहों में दिखाई दी, उसे माफी मांगती है कि मैंने झूठ बोला, तुझे बॉयफ्रेंड नहीं बताया और अभिषेक को अपने रूम में लेकर मैंने गलती कर दी। वहीं समर्थ ने भी खुलासा किया कि वो बिग बॉस नहीं आते, लेकिन जब टीवी पर ईशा और अभिषेक को बहुत क्लोज देखा तो उनकी इमेज खराब हो रही थी, इसलिए उन्हें आना ही पड़ा। बिग बॉस 17 के अंदर इससे पहले इतना घिनौना कांड कभी नहीं हुआ जो अब हो रहा है। इस वक्त बिग बॉस की सबसे ज्यादा लाइमलाइट में रहने वाली कंटेस्टेंट ईशा मालवे की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक साथ दोनों बॉयफ्रेंड संग रहकर हर किसी के होश उड़ा दिए। माना कि अब रिश्ते लोगों के लिए कपड़े बदलने जैसे होते जा रहे हैं। हर रोज नए शख्स को बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाया जा रहा है, लेकिन टीवी पर इस तरह से खुलेआम एक साथ दो बॉयफ्रेंड्स को डेट करना, इंटीमेट होना पहली बार बिग बॉस के घर के अंदर देखा जा रहा है। जी हाँ, ईशा मालवीय बिग बॉस के अंदर अपने प्रेजेंट बॉयफ्रेंड अभिषेक संग एंट्री करती हैं। शो के अंदर इतना प्यार देखकर कहा जा रहा था कि ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते हैं, लेकिन अब इनके बीच तीसरे शख्स की एंट्री होती है जो कि ईशा का करंट बॉयफ्रेंड कहा जा रहा है, जबकि ईशा ने उसे बॉयफ्रेंड बताने से मना कर दिया। ईशा ने कहा कि वो मेरे फ्रेंड है, लेकिन रात होते होते ईशा उस बॉयफ्रेंड के संग भी इंटीमेट होती दिखाई दी। उनसे माफी मांगती है कि मैंने जो कुछ कहा वो झूठ बोला था, लाइमलाइट के लिए बोला। ईशा समर्थ की तरफ झुकी जा रही है और अभिषेक को धोखा दे रही है। ईशा ने समर्थ से भी कहा कि मैंने अभिषेक संग रूम शेयर कर अच्छा नहीं किया। अब ये तो आप ही बताइए, ये सब लाइमलाइट के लिए एक साथ दोनों बॉयफ्रेंड के संग रहने का गेम खेला जा रहा है या सच में एक रिश्ते को तार तार किया जा रहा है? वो आप भी कमेंट बॉक्स में सोच कर बताएं। शत्रुघ्न रेखा की लेटेस्ट वीडियो ने हर किसी को सोच में डाल दिया और कुछ पुराने रिश्ते किस्सों का भी खुलासा कर दिया। वीडियो में देख सकते हैं कि रेखा शत्रु के पैर छू रही हैं। आखिरकार रेखा ने शत्रु के किस रिश्ते से पैर छुए समझ नहीं आ रहा, जबकि दोनों फिल्मों में पति पत्नी का रोल निभा चुके हैं, रोमांस कर चुके हैं और इस हिसाब से दोनों एक ही हमजोली के हैं। हालांकि दोनों की उम्र में भी कुछ ज्यादा फासला नहीं है। रेखा से शत्रु सिर्फ 7 साल ही बड़े हैं। जहाँ रेखा 70 की है तो शत्रु 77 के हैं और ना ही इनका कोई भाई बहन वाला रिश्ता है, रिश्तेदारी भी नहीं है। फिर रेखा ने शत्रु के पैर क्यों छुए अब तक समझ नहीं आ रहा, जबकि शत्रु की तरह और भी एक्टर हैं, उनके रेखा पैर नहीं छूती हैं, फिर शत्रु के ही क्यों छुए? क्या कोई खास रिश्ता हो सकता है? आपको बता दें, जिस तरह से रेखा का शत्रु के पैर छूने का अंदाज कंफ्यूज कर रहा है, उसी तरह से रेखा की मांग का सिंदूर भी सदियों से कंफ्यूज कर रहा है। किसके नाम का सिंदूर लगाती है रेखा, वो तो फैंस ही जाने, लेकिन लोगों का कहना है कि रेखा अमिताभ के नाम का सिंदूर मांग में सजाती हैं और हर रोज लगाती हैं। तो शत्रु से क्या रिश्ता हो सकता है? क्या उनसे भी कोई खास रिश्ता है, खास कनेक्शन है? आपको बता दें, शत्रु की पत्नी पूनम से रेखा की खास दोस्ती और शत्रु रेखा की 30 साल से दुश्मनी भी चल रही थी और आखिरकार अचानक से इनकी दोस्ती हुई और दोस्ती में रेखा ने शत्रु के पैर छू लिए, जबकि दुश्मनी की वजह कोई खास या बड़ी नहीं थी। रेखा अपनी समय की सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस में से एक है। 69 साल की उम्र में भी एक्ट्रेस अपनी पर्सनैलिटी के कारण लाखों दिलों पर राज करती हैं। उनकी हर पब्लिक अपीयरेंस सुर्खियां बटोरती हैं और एक बार फिर कुछ ऐसा ही हुआ जब ब्रिजक्राफ्ट इंटरनेशनल एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सह संस्थापक आंद्रे टिमिट्स के बेटे लेस्ली टिमिट्स की शादी की रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुई। पार्टी में एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा के पैर छूकर उन्होंने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। जी हाँ, जो वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर आग की तरह फैली हुई है। दरअसल आंद्रे टिमिट्स के बेटे लेस्ली के रिसेप्शन पार्टी में बॉलीवुड की तमाम हस्तियां पहुंची। इस दौरान रेखा और शत्रुघ्न सिन्हा अपने पूरे परिवार के साथ नजर आए। दोनों मिले उसका वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें रेखा एक्टर उनकी
सामने से मिली और फिर उन्होंने एक्टर के पैर भी छुए, जो कि कैमरे में खूब अच्छी तरह से कैद हो गया। जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा के बीच राकेश रोशन की फिल्म खून भरी मांग के दौरान अनबन हो गई थी और उन्होंने 20 साल तक एक दूसरे से बात नहीं की। उसी के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि उनकी राय अलग अलग थी। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि जब उनका कोल्ड वॉर चल रहा था तब उन्होंने रेखा के बारे में कुछ मुद्दे कमेंट किए थे। साथ ही ये भी बताया कि कैसे रेखा के साथ उनके झगड़े के कारण उनकी पत्नी का रेखा के साथ उनकी दोस्ती में प्रॉब्लम आ गई थी, जिस वजह से अब इनके बीच बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया है। बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा और खूबसूरत अदाकारा रेखा एक फिल्म की शूटिंग के दौरान ऐसे भिड़े कि इन्होंने करीब 3 दशक यानी 30 साल तक आपस में बात नहीं की थी। बात करना छोड़िए, दोनों एक दूसरे का मुंह तक देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन फिर एक खास दिन पर दोनों की इस दुश्मनी का एंड हो गया। क्या है वो किस्सा, चलिए आपको बताते हैं। दोनों से राकेश रोशन ने अलग अलग बात की और दोनों ही इस बात पर मान गए कि फिल्म के सीन में तो वो दोनों बात करेंगे, लेकिन सीन पूरा होने के बाद दोनों एक दूसरे की शक्ल देखना भी नहीं पसंद करेंगे। जैसे तैसे फिल्म पूरी हुई और डायरेक्टर साहब ने चैन की सांस ली। इसके बाद तो दोनों का कभी किसी पार्टी या अवार्ड फंक्शन में आमना सामना ही नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे को नजरअंदाज करते आए हैं। दोनों की ये नाराजगी करीब 30 साल तक चली। 30 साल बाद दोनों एक पार्टी में फिर से टकरा गए और उस पार्टी में शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा भी मौजूद थी। उन्हें दोनों के झगड़े के बारे में जानकारी थी, क्योंकि पूनम सिन्हा रेखा की अच्छी दोस्त रही है। भरी महफिल में रेखा और उनके पति को इस तरह से इग्नोर करना उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद आ रहा था। उस दिन पूनम सिंह ने ठान लिया कि आज तो वो दोनों की दुश्मनी खत्म करके ही रहेंगी। फिर क्या, उन्होंने रेखा और शत्रु को एक साथ बुलाया और काफी देर तक दोनों को समझाने बुझाने के बाद दोनों के बीच नाराजगी दूर करा दी। खुद एक्टर ने अपने इस किस्से का जिक्र किया था। उन्होंने बताया था कि पूनम की बदौलत 30 साल बाद दोनों ने आपस में बात की थी और फिर उसके बाद रेखा और शत्रु एक साथ सदियां फिल्म में नजर आए थे। और आज एक वीडियो आई है जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा के रेखा पैर छूती नजर आ रही है। दुश्मनी को इस तरह से खत्म करके रेखा ने शत्रु को अपने दिल में इस तरह से जगह दी। उसकी वीडियो खूब पसंद की जा रही है। शत्रुघ्न सिन्हा और रेखा की पैर छूने वाली वीडियो ने हर किसी को इमोशनल कर दिया। यकीन नहीं होता कि ये जोड़ी एक दूसरे से 1-2 साल नहीं बल्कि 30 साल से दूर थी। रेखा और शत्रु की दुश्मनी फिल्म खून भरी मांग से हुई थी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान शत्रु ने रेखा को किसी बात पर चिल्ला दिया था। रेखा गुस्सा हुई और आग बबूला रेखा ने शत्रु को वही जवाब दिया। दोनों के बीच गंदी बहस हुई और उस छोटी सी बहस ने 30 साल की दुश्मनी का रूप ले लिया। जहाँ 30 साल हो गए वहाँ पूरी जिंदगी भी बीत जाती, लेकिन इन दोनों के बीच शत्रु की पत्नी पूनम फंसी हुई थी, क्योंकि एक तरफ उनके पति शत्रु थे तो दूसरी तरफ उनकी अच्छी दोस्त रेखा थी। जी हाँ, रेखा पूनम के बीच गहरी दोस्ती थी, लेकिन दोनों के झगड़े के बीच पूनम बहुत दुखी हुई। कई बार कोशिश की दोनों को मिलाने की। एक पार्टी में पूनम ने ठान लिया कि आज दोनों की मुलाकात करवा कर रहेंगे। उस पार्टी में पूनम ने चालाकी से शत्रु और रेखा का हाथ एक दूसरे को दे दिया। सबके सामने दोनों कुछ बोल नहीं पाया। फिर काफी समझाने के बाद दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करनी शुरू कर दी और आज इनके बीच वही प्यार लौट आया जो 30 साल पहले था। तो वहीं अभी एक पार्टी में रेखा ने शत्रु के पैर छुए तो पूनम ने हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम तो मेरी दोस्त हो, गले लगाया करो।